सच में श्राद्ध करने से पितरों को शांति मिलती है या फिर यह केवल एक परंपरा है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते चले आ रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऋषि जिसने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया, जिसने कर्म कांड को अज्ञान माना और जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके सामने प्रकट हुए उसके 4 पितर, दुखी, पीड़ित और मुक्ति की याचना करते हुए। अब सवाल यह है, क्या वह ऋषि अपने विचारों पर अडिग रहा या फिर पितरों की पीड़ा देखकर उसने अपना जीवन ही बदल डाला। आज की इस कथा में हम जानेंगे श्राद्ध का रहस्य, ज्ञान और कर्म का संतुलन और वह कारण जिसके चलते ऋषि रुचि ने विवाह कर श्राद्ध कर्म अपनाया। बहुत समय पहले एक ब्रह्मचारी साधक था जिसका नाम रुचि था। बचपन से ही उसका जीवन वेद अध्ययन, गुरु पाठ, ध्यान और आत्मचिंतन में समर्पित था। वह संयमित आहार, एकांतवास और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करता था। विवाह, संतान और गृहस्थी की जिम्मेदारियों से दूर उसने केवल वेदों की ज्ञान कांड, उपनिषद और वेदांत को ही मोक्ष का मार्ग माना। रुचि का विश्वास था कि आत्मज्ञान ही सच्चा साधन है, जबकि यज्ञ, पूजा, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म कांड केवल बाहरी रीतियां हैं जो मनुष्य को बंधन में डालती है। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह लौकिक कर्म कांडों से दूर रहकर केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलेगा। जब रुचि 40 वर्ष का हुआ, एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उसके सामने 4 आकृतियां प्रकट हुई। ये उसके पितामह, पितामह, पिता और एक अन्य पूर्वज थे। उनके रूप फीकी छाया जैसे थे, थके, क्लांत और दुखी। चेहरों पर शांति नहीं बल्कि गहरी पीड़ा और अधूरी कामनाएं झलक रही थी। उनकी आंखों में तृप्ति की याचना थी, मानो वे मौन होकर भी सहायता की भीख मांग रहे हो। उनके आने से पूरा वातावरण गंभीर हो उठा। उन चारों पितरों ने करुण भाव से रुचि को पुकारा। आंसुओं भरी उनकी आंखें और कांपता स्वर कह रहे थे कि उसके ब्रह्मचर्य और अविवाहित रहने से वे अत्यंत कष्ट में हैं। उन्होंने कहा, वत्सल, तुम्हें देखकर हम उम्मीद रखते थे कि तुम वंश को बढ़ाओगे और विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान करोगे, पर तुमने लौकिक कर्तव्यों को त्याग दिया। इसलिए हम प्राण विहीन होकर भटक रहे हैं। केवल ज्ञान से हमारा उद्धार नहीं होगा। विवाह कर, संतान पैदा कर और शास्त्रमय कर्म कर, तभी हमारी पीड़ा मिटेगी। रुचि ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे पितामह, मैंने वेद और उपनिषदों में पाया है कि सच्चा मार्ग केवल ज्ञान है। श्राद्ध, यज्ञ, देवता या पितृ पूजन सब अविद्या माने गए हैं जो आत्मज्ञान से दूर ले जाते हैं। ये कर्म उन लोगों के लिए हैं जो बाहरी आडंबरों में उलझे हैं। मेरे लिए श्राद्ध और पिंडदान मात्र अंधविश्वास है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति इनसे नहीं केवल ब्रह्म ज्ञान से संभव है। जब वेद स्वयं इन्हें अविद्या कहता है तो आप मुझे उस मार्ग पर क्यों ले जाना चाहते हैं? पितरों ने करुणा से कहा, वत्सल, उपनिषद ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, पर वेदों में कर्मकांड भी उतना ही आवश्यक है। ज्ञान मोक्ष का साधन है, किंतु जीवन में कर्तव्य और परंपराएं निभाना भी जरूरी है। श्राद्ध और यज्ञ केवल पितरों की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि समाज में दान, अन्न और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी है। यदि सब लोग केवल ज्ञान लेकर कर्म त्याग दे तो न समाज बचेगा न परंपरा। इसलिए धर्म का सच्चा मार्ग है ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन। ऋषियों ने रुचि से कहा, वत्सल, उपनिषद आत्मज्ञान और मोक्ष की बात करते हैं, पर वेदों का कर्म कांड संसार और समाज की व्यवस्था के लिए है। जब तक मनुष्य परिवार और वंश से जुड़ा है तब तक उसका कर्तव्य है कि वह श्राद्ध, तर्पण और दान करे। यही पितरों को शांति देता है और वंश को सुरक्षित रखता है। ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन ही धर्म का पूर्ण स्वरूप है। ऋषियों की आज्ञा और पितरों की पीड़ा देखकर रुचि का हृदय बदल गया। उसने विवाह कर गृहस्थ जीवन अपनाया और श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण करने लगा। उसके कर्मों से पितर तृप्त होकर शांति को प्राप्त हुए और वंश परंपरा सुरक्षित हो गई। इस प्रकार ज्ञान और कर्म का संतुलन उसके कुल के उद्धार का कारण बना। इस कथा का गूढ़ मर्म यह है कि वेदों ने मनुष्य के लिए 2 स्पष्ट मार्ग बताए हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड वह मार्ग है जिसमें यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, दान और अन्य सामाजिक धार्मिक कर्तव्य सम्मिलित हैं।
जो न केवल पितरों की तृप्ति और समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवित व्यक्तियों के भीतर कृतज्ञता, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत करते हैं। दूसरी ओर ज्ञान कांड आत्मविद्या और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, जो मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाता है और अंततः मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई साधक केवल ज्ञान पर ही टिक जाए और पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, तो यह अधूरा मार्ग बन जाता है, क्योंकि जब तक जीव इस लोक में है तब तक उसे अपने वंश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने ही पड़ते हैं। इसी कारण श्राद्ध कर्म को केवल पितरों की शांति का साधन मानना संकुचित दृष्टि है। वास्तव में यह जीवित लोगों को दान और भोजन देकर परोपकार की भावना जगाने का भी माध्यम है। अंततः इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और कर्म का संतुलन ही धर्म का पूर्ण रूप है। ज्ञान आत्मा को मुक्त करता है और कर्म समाज व परंपरा को स्थिर रखते हैं। जब दोनों का सामंजस्य होता है तभी मनुष्य का जीवन सफल और उसके कुल का उद्धार संभव होता है। तो ऋषि रुचि की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि कर्तव्य और परंपरा का पालन भी उतना ही आवश्यक है। श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान अर्पित करते हैं तो न केवल वे तृप्त होते हैं, बल्कि हमें भी उनकी आशीष मिलती है। तो आइए इस पितृ पक्ष हम सब अपने पूर्वजों का स्मरण कर और श्रद्धा से उनका पूजन कर उनके आशीर्वाद से जीवन को मंगलमय बनाएं। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।